पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अध्ययन किया कि शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक संदर्शिका क्या है, पाठ्य पुस्तकों का प्रबंधन कैसे है, डिक्शनरी का प्रबंधन कैसे किया जाए। तो आपने देखा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये विद्यार्थी कैसे रुचिकर ढंग से, सरलतम ढंग से, आकर्षक ढंग से पाठ्य वस्तु को समझे, इसके लिए शिक्षक को छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का प्रबंधन, कक्षा का प्रबंधन, डिक्शनरी का प्रबंधन, शिक्षक संदर्शिका के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाए, ये सारी बातें एक कुशल प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। कि सारी जो ये बातें हैं, सारी चीज़ों का प्रबंधन है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बालक सरलतम ढंग से सीखे, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावशाली हो, इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रबंधन की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, कि समय प्रबंधन। समय प्रबंधन की जब हम बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट, तो समय का प्रबंधन कौन करता है? समय का प्रबंधन करती है समय सारणी। समय सारणी को हम कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे समय तालिका कहते हैं, समय चक्र कहते हैं। तो ये समय तालिका या समय चक्र ही टाइम मैनेजमेंट है। अब प्रश्न यह उठता है कि समय सारणी क्या है? समय सारणी को अगर परिभाषित करना हो या उसको डिफाइन करना हो कि समय तालिका, समय चक्र, समय सारणी क्या है, तो समय सारणी एक तरह से पूरे शैक्षिक और शिक्षणेतर विद्यालय में दो तरह की गतिविधियां संचालित होती हैं। एक गतिविधि वह है जिसमें पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां संचालित होती हैं। दूसरी प्रक्रिया वह है जिसमें पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप संचालित होते हैं। खेल हुआ, तमाम प्रकार के वाटिका सुंदरीकरण हुआ, अंताक्षरी प्रतियोगिता हुई, विभिन्न प्रकार की अन्य घंटियां हैं। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए दोनों तरह की गतिविधियां आवश्यक हैं। पाठ्यगामी क्रियाकलाप के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का भी महत्व है। तो समय चक्र या समय तालिका या समय सारणी एक तरह से विद्यालय की दूसरी घड़ी है। इट इज़ द सेकेंड क्लॉक ऑफ द स्कूल। जिस तरीके से अगर या हम यूँ कहें कि समय सारणी विद्यालय का दर्पण होती है, विद्यालय की समस्त शैक्षिक और शिक्षणेतर क्रियाकलाप समय सारणी के द्वारा इंगित होते हैं। समय सारणी एक ऐसा दर्पण है जिसमें पूरे विद्यालय की गतिविधियों का प्रतिबिंब झलकता है। समय सारणी देख करके शिक्षक और छात्र दोनों या अभिभावक या कोई भी व्यक्ति समय सारणी को देख करके यह जान सकता है कि कौन पढ़ा रहा है, किसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कितने कक्ष हैं इस विद्यालय में और किन कक्ष में अध्यापक कब खाली है, कब व्यस्त है। पूरा विद्यालय का प्रतिबिंब समय सारणी के द्वारा झलकता है। एक एच.जी. स्टेड महोदय हैं, एच.जी. स्टेड महोदय ने परिभाषित किया कि दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है उसे हम समय सारणी कहते हैं। तो समय सारणी क्या है कि योजनाबद्ध तरीके से विद्यालय की पूरी व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो सारणी बनाई जाती है वही समय सारणी है। पूरी रूपरेखा विद्यालय की प्रस्तुतिकरण की जो सारणी है वो समय सारणी है। समय तालिका एक ऐसी तालिका, एक ऐसी सारणी जिसमें पूरी कब प्रार्थना होगी, कब गणित विषय पढ़ाया जाएगा, कब हिंदी पढ़ाया जाएगा, कब मध्यावकाश होगा, कब खेल की घंटी होगी, कब लाइब्रेरी की घंटी होगी, सारी गतिविधियां उसमें कौन शिक्षक पढ़ाएगा, किस कक्षा संख्या में पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, सब कुछ लिखा रहता है। आपने समय सारणी देखी होगी। समय सारणी कई प्रकार की होती है। डॉक्टर जसवंत सिंह ने भी समय सारणी को टाइम टेबल कहते हैं, समय सारणी को अंग्रेजी में टाइम टेबल कहते हैं। तो टाइम टेबल को उन्होंने कहा कि यह स्कूल का स्पार्क प्लग है। डॉक्टर जसवंत सिंह ने कहा
कि टाइम टेबल विद्यालय का स्पार्क प्लग है जो विभिन्न क्रियाओं और उसके विभिन्न क्रियाकलापों को संचालित करता है। ये जसवंत सिंह ने कहा। एक अन्य विचार, बहुत सारे शिक्षाविदों ने, बहुत सारे जानकार लोगों ने एक अन्य विचार प्रस्तुत किया, जिस विचार से मैं भी बहुत सहमत रहता हूँ, कि अगर आपको कहा जाए कि समय सारणी को डिफाइन करिए, तो बहुत सिंपल, बहुत सटीक ढंग से आप परिभाषित कर सकते हैं कि विद्यालय समय चक्र वह दर्पण है जो विद्यालय की संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। वह दर्पण जो पूरी शैक्षिक व्यवस्था का प्रतिबिंब प्रस्तुत करे। स्कूल टाइम टेबल इज ए मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स द इंटायर एजुकेशनल प्लान इन द स्कूल। पूरी गतिविधि का प्रतिबिंब, पूरी गतिविधि, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप और पाठ्यगामी क्रियाकलाप की गतिविधि को पूरी रूप से संचालित कर। अब ये प्रश्न उठता है कि समय सारणी की क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ टाइम टेबल, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो समय सारणी की अगर आवश्यकता और महत्व के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले कि विद्यालय कब प्रारंभ होता है, विद्यालय कब समाप्त होता है, मध्यावकाश कब होता है, कौन सा अध्यापक कब पढ़ाएगा। तो एक विद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साधन है, एक पूरी व्यवस्था को संचालित करने के लिए। तो पूरी व्यवस्था को संचालित करने के लिए इट इज़ अ प्लान, यह एक योजनाबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से एक व्यवस्था बनाने का तरीका है कि इससे मालूम चलता है कि विद्यालय कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, रेसस कब होगा, मध्यावकाश कब होगा, खेल की घंटी कब होगी। दूसरा, विद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, इसका भी ज्ञान हो जाता है समय सारणी से। यह भी एक समय सारणी की आवश्यकता और महत्व है। विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, उनके नाम क्या हैं, वो किस विषय के विशेषज्ञ हैं, और इसकी भी जानकारी मिल जाती है। विद्यालय में कुल कितने कक्ष हैं, इसकी भी जानकारी मिलती है। विद्यालय परिसर में पूरा यह पता चलता है कि किस कक्षा में कहाँ कक्षा बैठी होगी, किस कक्षा में कौन सा क्लास चल रहा होगा, कक्षा नंबर 4 में कक्षा 6 चल रही होगी, कक्षा नंबर 7 में कक्षा 9 चल रही होगी। इस तरीके से तो समय सारणी पूरी एक व्यवस्था को इंगित करती है और पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप को भी इंगित करती है। बच्चों को खेलने की घंटी कब है, कब उनको आराम। तो एक समय सारणी प्रत्येक कार्य को नियमित करने का एक प्रयास है। समय सारणी का अनुपालन छात्रों को भी करना चाहिए, अध्यापकों को भी करना चाहिए। प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह अपने कुशल निर्देशन में समय सारणी का निर्माण लोकतांत्रिक ढंग से कराए। लोकतांत्रिक ढंग का मतलब होता है कि अध्यापकों की भी सहमति ली जाए, कि उनके किसी ऐसा ना हो कि किसी अध्यापक के ऊपर ज़्यादा कार्यभार दे दिया जाए, किसी अध्यापक के ऊपर कम कार्यभार दिया जाए। सबको लोकतांत्रिक ढंग से बराबर का काम का बंटवारा हो। बच्चों की मनोदशा को भी जाना जाए कि लड़कियों का स्कूल है कि लड़कों का स्कूल है, पहाड़ी इलाकों का स्कूल है, मैदानी इलाकों का स्कूल है, वर्षा ऋतु में टाइम टेबल कैसे होगा, ठंडक में कैसे होगा, ग्रीष्मकालीन कक्षाएं कैसे चलेंगी। इसको ध्यान में रख करके समय समय पर टाइम टेबल में संशोधन होते रहते हैं। एक कुशल प्रधानाध्यापक अपने कुशल नेतृत्व में अपने सहयोगियों के साथ मिल करके और समय सारणी कर्तव्य परायणता को प्रदर्शित करती हैं। समय सारणी पंचुअलिटी बनाती है। तो समय सारणी का महत्व यह भी है कि यह कर्तव्य परायणता का बोध कराती है, यह पंचुअलिटी का बोध कराती है, समयबद्धता का बोध कराती है, और समय सारणी से समानता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत का भी बोध होता है। अध्यापक कब पढ़ाए, बच्चे क्या पढ़ें, इसकी भी जानकारी हमको समय सारणी से मिलती है। तो समय सारणी के जो सिद्धांत हैं वो दो मुख्यतः बेसिक सिद्धांत होते हैं। एक तो ये होता है कि स्कूल का प्रकार, स्कूल के प्रकार के आधार पर समय सारणी बनाई जाती है। अब स्कूल का प्रकार मैंने बताया कि शहरी स्कूल है, ग्रामीण स्कूल है, मैदानी भागों में रहने मतलब स्कूल स्थित है या पर्वतीय भागों में स्थित है। और विभागीय विनिमय, विभागीय विनिमय का मतलब होता है कहीं कहीं राज्य शिक्षा विभाग की जो शिक्षा वर्ष की लंबाई है कि कब से जुलाई से कक्षा शुरू होगी तो कब समाप्त होगी, 20 मई को समाप्त होगी, मई को समाप्त होगी। विद्यालय के शैक्षिक सत्र कब प्रारंभ हो रहे हैं, शैक्षिक सत्र कब समाप्त हो रहे हैं।
विद्यालय दिवस की अवधि कितनी है, प्रत्येक कार्य दिवसों में कालांश कितनी संख्या, 35 मिनट का क्लास चलेगा, 45 मिनट का चलेगा, 30 मिनट का चलेगा। ये सब भी राजकीय नियम इसके होते हैं। CBSE बोर्ड का अलग है, यूपी बोर्ड का अलग है, बेसिक शिक्षा विभाग का अलग है। तो ये तमाम अलग अलग राजकीय जो विभागीय विनिमय हैं, इसमें भी एक सिद्धांत को लोगों को फॉलो करना पड़ता है। अब समय सारणी बनाते समय कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं, उन कठिनाइयों से अवगत होना चाहिए और उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अध्यापकों की अगर संख्या कम है, भवनों की संख्या कम है, तो इसको ले करके भी दिक्कत आती है। भाई अध्यापक कम हैं तो जाहिर सी बात है कि समय सारणी कैसे बनाई जाए। तो एकल अध्यापक की समय सारणी बनती है, 2 अध्यापक की समय सारणी बनती है, 3 अध्यापकों वाली समय सारणी बनती है, 4 अध्यापक की बनती है, 5 अध्यापक की बनती है। अगर कक्षा 1 से 5 तक हैं तो नॉर्म तो यही है कि हर कक्षा के लिए 1 अध्यापक हो। और लगभग अब गवर्नमेंट ने, बेसिक शिक्षा विभाग ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने यह प्रयास किया है कि एकल विद्यालय कहीं ना हो, हर विद्यालय में कम से कम 3-4 अध्यापक की नियुक्ति की गई है, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई है, अनुदेशकों की नियुक्ति की गई है। तो अध्यापकों की पर्याप्त संख्या अब है, तो उस तरह के टाइम टेबल देखने को आपको मिलेंगे। तो समय सारणी की जो पहली कठिनाई आती है वो आती है शिक्षक का अभाव। दूसरा जो आता है, कभी कभी अध्यापक का जो व्यवहार होता है वो असहयोगात्मक होता है। अध्यापक संतुष्ट नहीं होते हैं, कुछ अध्यापकों में कमी निकालना, अरे हमें ज़्यादा काम दिया गया है, उनको कम काम दिया गया है, वो कमी निकालते हैं, वो संतुष्ट नहीं होते हैं। ये भी एक प्रकार की समय तालिका बनाते समय सबको संतुष्ट करने की समस्या आती है। तो एक अच्छा समय तालिका का प्रबंधन यही है, एक प्रधानाध्यापक को चाहिए वो सबको संतुष्ट करने वाली समय तालिका का निर्माण कराए। कभी कभी मैंने कहा कि भवनों की संख्या कक्षा नहीं है, उपयुक्त मात्रा में फर्नीचर नहीं है, श्यामपट्ट नहीं है, तो इसके लिए भी कक्षा में समय सारणी बनाते समय दिक्कत आती है। फर्नीचर और कक्षा उपलब्ध नहीं है। जिन विद्यालयों में पारी व्यवस्था है कि सुबह ये चलेगा, शाम को ये चलेगा, और अध्यापक समय की कमी के कारण, समय की कमी भी होती है, तो अध्यापक की कमी, समय की कमी, फर्नीचर की कमी, भवनों की कमी, अध्यापक का संतुष्ट न होना, ये सब कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। इन कठिनाइयों को दूर करते हुए एक कुशल प्रधानाध्यापक की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वह लोकतांत्रिक ढंग से सभी अध्यापकों को संतुष्ट करते हुए ऐसी समय सारणी का निर्माण करे जो छात्रों में कर्तव्यपरायणता का बोध कराए, समय की पाबंदी विकसित करे, उनके नैतिक विकास में, उनके बौद्धिक विकास में, उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण जो विकास होता है उसमें एक टाइम टेबल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनने में मददगार साबित हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।